वेलकम बैक टू एन इन किचन व्यूवर्स। आज मैं बना रही हूँ गाजर का मज़ेदार सा हलवा और सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। और इसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, गाजरें यहाँ पे 1.5 kg के करीब हैं जिनको कद्दूकश कर लिया है मैंने। दूध है तकरीबन 1 लीटर, अगर ज़रूरत होगी तो मैं और इसमें ऐड कर दूँगी। इलायची के दाने हैं यहाँ पे 10 से 15 मैंने इलायचियाँ लिए हैं, उनके दाने मैंने निकाल के उनको मैंने हल्का सा इसको दरदरा सा कर लिया है। चीनी यहाँ पे मैंने अकॉर्डिंग टू टेस्ट ली है, मैं इसमें ऐड करूँगी और अगर ज़रूरत होगी तो कम ज़्यादा इसमें कर सकते हैं। ये अराउंड तकरीबन 1.5 कप के करीब ये चीनी है। और मिल्क पाउडर है यहाँ पे, ये तकरीबन 1 कप है। तो चले रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसमें घी भी यूज़ होगा, लेकिन घी जब यूज़ होगा तब मैं आपको बताऊंगी कि कितना घी हमने यूज़ करना है। देसी घी यूज़ करेंगे हम इसमें, और आपको मैं उसके साथ साथ बताती जाऊंगी कि कितना आपने इसमें घी यूज़ करना है। वीडियो को आपने एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना, ताकि आपका भी हलवा जो है वो बहुत यमी और मज़ेदार बने। और इसमें मैं होममेड खोया भी ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने एक बर्तन ले लिया है, कढ़ाई है ये, और इसमें मैं ये गाजरें सारी ऐड कर दूँगी। गाजरें आपने हमेशा हलवे के लिए और गजरेले के लिए, जब भी आप गाजरें लें, देख के रेड वाली लें। जो लाइट कलर की गाजरें होती हैं ना, उसके साथ इतना इसका टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं आता। डार्क कलर की गाजरें जो होती हैं, बिल्कुल रेड जो होती हैं, वो आपने लेनी है। तो ये गाजरें ऐड करने के बाद मैं साथ ही इसमें ये दूध डाल दूँगी। अच्छा, अब इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी और साथ साथ आपके साथ मैं शेयर करती जाऊंगी कि किस स्टेप पे क्या करना है। दूध में गाजरें जो है वो पक रही हैं, मतलब बिल्कुल ये देखें आप, जब ये दूध ड्राई होगा तो बिल्कुल ये गल चुकी होंगी। तो जब ड्राई होना शुरू होगा तब मैं इसमें चीनी ऐड करूँगी, क्योंकि चीनी में जो है अपना पानी भी छोड़ना होता है। तो इस वजह से मैं इसके साथ ही जो है ये पक जाएगा, वो मतलब चीनी भी इसके साथ ही पक जाएगी। साथ इसमें मैं इलायची के दाने हैं वो ऐड कर दूंगी, और घी जो है वो इसमें बाद में ऐड करूंगी। जब बिल्कुल सब कुछ ड्राई हो जाएगा फिर मैं इसमें घी ऐड करके भूनूंगी इसको, और फिर एंड पे मैं इसमें जो खुश्क दूध है वो डालूंगी, और साथ में इसमें मैं खोया जो मैंने होममेड बनाया वो ऐड करके हमारा जो हलवा है वो रेडी हो जाएगा। व्यूअर्स, यहाँ पे मुझे दूध थोड़ा इसमें कम लग रहा था, तो इसमें मैंने 1/2 लीटर के अराउंड और दूध इसमें ऐड किया है। 1 लीटर पहले मैंने ऐड किया था और 1/2 लीटर मैंने इसमें, और टोटल 1.5 लीटर इसमें दूध गया, और 1.5 kg ये गाजरें हैं। देखें यहाँ पे दूध जो है काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। अब इसमें मैं ये जो मैंने इलायची के दाने जो थे जिनको मैं निकाला था, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अब इलायची के दाने मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब इसको मैं मज़ीद पकाऊंगी, और जब इसमें से भी और आधा जो है और दूध जब इसका ड्राई हो जाएगा तो फिर मैं इसमें शुगर ऐड करूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो दूध है वो तकरीबन ड्राई बस होने ही वाला है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें यहाँ पर शुगर ऐड करूँगी। शुगर मैं इसमें सारी नहीं ऐड कर रही, इसको मैं टेस्ट कर लूँगी कि कितना इसका टेस्ट, मतलब अगर रिक्वायर्ड होगी तो मैं बाकी भी डाल दूँगी। अभी फ़िलहाल मैं इसमें आधी शुगर ऐड कर रही हूँ, आधी से थोड़ी सी ज़्यादा, 1.5 कप थी, और इसमें से 1.5 कप में से मैंने हाफ इसमें मैंने ऐड किया। अभी शुगर जो है वो भी, इसका भी पानी निकलेगा, शुगर का भी। माशाल्लाह से खुशबू अभी से इतनी अच्छी आ रही है। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद इसमें मैं देसी घी भी ऐड कर दूंगी। ये देखिए 1 चम्मच। और ये 2, बस इतना ही मैं ऐड करूँगी। बाद में देखते हैं, अगर रिक्वायर्ड हुआ तो और मैं इसमें ऐड कर दूँगी देसी घी। हमेशा घी वाला डेजर्ट जो है, जो भी आप बनाएं, उसको
जो है नाइट टाइम में यूज़ ना करें, उसको ना खाएं, क्योंकि उसको हज़म करना जो है वो थोड़ा मतलब हार्ड हो जाता है। उसके बाद जो है सोना होता है, तो इस वजह से आप बेहतर है कि सुबह मॉर्निंग टाइम में इसको आप खा लें या फिर लंच के बाद आप इसको खाएं, ताकि वो हज़म हो जाए और आपको जो है उसके साथ एसिडिटी वगैरह या कुछ इस तरह का प्रॉब्लम ना हो। वैसे तो होममेड चीज़ों के साथ एसिडिटी नहीं होती, लेकिन बेटर यही है कि आप इन चीज़ों को इस टाइम पे ना, रात के टाइम पे ना इनको खाएं, दिन के टाइम में खाएं, ताकि ये हज़म हो जाए और इसके जो इसके न्यूट्रिशंस हैं वो आपकी बॉडी को मिल जाएं। अदरवाइज़ ये इसके साथ वेट भी गेन होगा और जो है इसके साथ आपकी तबीयत भी जो बोझल हो सकती है। अगर रात के टाइम पे अगर आप देते भी हैं तो उसके बाद आप ग्रीन टी लाजमी यूज़ करें, ताकि जितने भी हलवे वगैरह हैं, ज़ाहिर उनमें घी भी यूज़ होता है, चीनी भी यूज़ होती है उसमें, तो थोड़ा हैवी हो जाता है। तो इस वजह से दिन के टाइम पे आप इसको यूज़ करें। अगर करते हैं तो बाद में इसके ग्रीन टी ले लें या कोई भी जो कहवा जो आपको अच्छा लगता है, सूट करता है। ब्लैक कॉफ़ी आप इसके साथ विदाउट शुगर जो है ब्लैक कॉफ़ी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि मीठे के साथ जो है वो कहवा वगैरह अच्छा लगता है। अच्छा, फ्लेम जो है मैंने मीडियम टू हाई रखी हुई है। गाजरें बिल्कुल अच्छे से गल गई हैं, इसमें बिल्कुल भी ज़रा भी ये कच्ची नहीं है। जी देखें, यहाँ पे चीनी का पानी भी ड्राई हो चुका है, हल्का हल्का सा इसमें है अभी पानी। और इस स्टेज पे मैं इसमें ये जो मिल्क पाउडर है ये मैं इसको फैला के इसमें ऐड करूँगी। साथ ही इसको मैं मिक्सिंग शुरू कर दूँगी। आप मिल्क पाउडर अपनी जो टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। जितना आपको अच्छा लगता है आप उतना ऐड कर लें, अगर आपको नहीं अच्छा लगता आप स्किप कर दें, लेकिन इसके साथ टेस्ट बहुत इसका रिच हो जाता है। तो देखें, मैं चमचे के साथ इसको प्रेस करूँगी तो पानी जो है इसमें फील हो रहा है जैसे पानी सा। ये देखें, आप देख सकते हैं ये पानी, ये बस ये वाला पानी नहीं इसमें अंदर, इसके अंदर होना चाहिए। ये देखें, ये आपको पानी ये देखें नज़र आ रहा होगा, अभी इसके अंदर पानी है। जब ये ड्राई हो जाएगा ना, तब हलवा जो है वो बन के मज़ेदार रेडी हो जाएगा। और इसको भूनना ही असल काम है। अच्छा जी, मैंने इसमें मीठा टेस्ट किया है, बिल्कुल परफेक्ट है मीठा, बिल्कुल कम भी नहीं है, ज़्यादा भी नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो 1 कप से थोड़ी सी कम मैंने इसमें शुगर जो है वो यूज़ की है। वन 1.5 kg इसमें मैंने ये गाजरें हैं और 1.5 लीटर ही दूध है। 1 कप ड्राई मिल्क पाउडर है। 1 कप से थोड़ी सी कम जो है इसमें शुगर गई है। और साथ में इसके मैं जो ये वाले 2 चम्मच थे भर भर के मैंने इसमें घी के डाले हैं, तकरीबन ½ कप। यहाँ पे देखें, घी जो है ये साइडों पे निकलना शुरू हो चुका है और पानी जो है आप देख सकते हैं बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है, अब बिल्कुल ड्राई हो गया पानी। अब इसमें मैं ये जो मैंने हलवा खोया बनाया था वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी, आधा मैं इसमें डालूंगी। इसको मैं इसमें डाल के मिक्स करूंगी अच्छी तरह से और हमारा हलवा जो है मज़ेदार मज़ेदार बन के रेडी हो जाएगा। व्यूअर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं हलवा जो है बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया। आप देख सकते हैं घी जो है इसकी साइडों पे आ गया है और पानी जो है बिल्कुल ड्राई हो गया है। इसकी सारी चीज़ें जो हैं वो एक साथ मिल गई हैं इसके अंदर। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ और इसकी मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी देखें, यहाँ पे मैंने इसको एक बाउल में निकाला है और इसके ऊपर मैं थोड़े से बादाम जो हैं ये गार्निश के लिए इसके ऊपर मैं डालूँगी और इसको मैं सर्व करूँगी।
जी, उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी गाजर के हलवे की। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और अपने फैमिली के साथ इसको एंजॉय करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।